अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि शहर की भागदौड़ से दूर गांव की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, जहां लोग सुबह सुबह अपने रब को याद करने के बाद खूबसूरत खेत व खलियानों का रुख करते थे। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे, कुदरत के गीत गाते बुलबुलें और अपने अपने मस्कन से रोजी रोटी की तलाश में निकल रही थी। वहीं गांव के लोग भी अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक खेतों में काम करने लगे थे। बचपन के दिन कितने हसीन और खुशगवार थे। सुबह देर से बेदार होना, कोई फिक्र नहीं किसी की, बस अपनी दुनिया में मगन। बच्चे अपने अपने खेल कूद में मसरूफ रहते थे। इन खेल कूद करने वाले बच्चों में एक हसीन और जमील बच्ची, जिसकी जिंदगी बहुत ही कठिन बनने वाली थी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर शहर भावलपुर के गांव से था, जिसने आज से कोई 20 से 25 साल पहले एक खूबसूरत परी या शहजादी की तरह जन्म लिया, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पैदा होते ही पूरे गांव में फैल गए। बच्चे पैदा होते ही माँ बाप और घर वालों की आंख का तारा बन जाते हैं। इनके नाज नखरे उठाए जाते हैं। इस बच्ची के हुस्न व खूबसूरती के पूरे घर वाले दीवाने हो गए थे। इस बच्ची का नाम पूरे खानदान के इत्तेफाके राय से शुमाइला रखा गया। दादा मेहरुद्दीन अपनी पोती से बेइंतहा प्यार करते थे। शुमाइला हर वक्त अपने दादा के पास रहती। दादा के बगैर इसका दिल ही नहीं लगता था। यूं वो माँ बाप के साये से और शफकत और प्यार मोहब्बत से महरूमी इख्तियार करती गई। दादा इसके माँ बाप की तरह इसका ख्याल रखा करते थे। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। पीर बाबा इसके पांव पकड़कर मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन शुमाइला को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके अंदर से आसिबी ताकत की गरजदार आवाज गूंजी। अगर आइंदा तुमने मुझे कभी इसके जिस्म से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा। शुमाइला ने पीर बाबा को दोनों कंधों से पकड़ा और एक जोरदार झटके से इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। जबकि इसका बाप ये मंजर देखकर और अपनी बेटी के अंदर ये सब देखकर बेहोश हो चुका था। शुमाइला ने जब अपने पास अपने बाप को बेहोश पाया तो उसने अपने बाप को उठाया और आंख झपकने से पहले ही वो घर पहुंच चुके थे। शुमाइला के दादा मेहरुद्दीन, जिन्हें जादू सीखने का बहुत शौक था, इनकी उम्र 25 साल के लगभग होगी जब इन्हें ये शौक लाहक हुआ। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। आखिर एक दिन उस्ताद मिला जो जादू सिखाया करता था। वो बिला नागा इसके पास जाने लगे तो उस्ताद जादूगर ने बहुत तड़खाया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम नहीं कर सकोगे। मेहरुद्दीन ने मिन्नत समाजत करके आखिर पीर बाबा को मना लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जादू सिखा दूंगा, लेकिन फिर ये ना कहना मेरे साथ ये क्या हो गया। मेहरुद्दीन पर जिन्नात को अपने काबू करने का जुनून सवार था। काफी मंत्र सीखने के बाद एक दिन पीर बाबा ने इसे आखिरी हल भी बता दिया कि तुम्हें कैसे ये अमल हासिल होगा कि तुम जिन्नात को अपने काबू में कर सकोगे। शुमाइला जब 3 साल की उम्र में पहुंची तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गई और बोलने भी लग गई। गांव के नजदीक कब्रिस्तान था, जिसमें बहुत पुरानी कब्रें भी मौजूद थी, और बदकिस्मती से शुमाइला का घर भी इस कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। शुमाइला बच्चों के साथ खेलते खेलते अक्सर कब्रिस्तान की तरफ निकल जाया करती थी और सारा सारा दिन वहीं खेलती रहती थी। पहले पहल तो घर वालों ने ध्यान ना दिया, लेकिन जब शुमाइला की आदत बन गई तो माँ बाप ने इसे बहुत रोका। जब डांटने लगते तो दादाजी दरमियान में आकर शुमाइला की साइड ले लेते। खैर है, बच्ची है, इसको क्या पता कब्रिस्तान क्या चीज होती है, जाने दिया करो। और यूं दादा के लाड प्यार से शुमाइला की बचपन से आदत थी कि वो कब्रिस्तान जाकर ही खेला करती थी। शुरू में मोहल्लेदारों ने एतराज ना किया, लेकिन फिर उन्होंने भी अपने बच्चों को डांट डपट कर कब्रिस्तान जाने से रोक लिया। लेकिन शुमाइला को रोकने वाला कोई ना था। मेहरुद्दीन को उसके उस्ताद पीर बाबा ने बताया कि तुम्हें तुम्हारे नजदीकी कब्रिस्तान जाकर रात को चिल्ला करना होगा और तुम्हें मंत्र दूंगा, वो याद कर लेना और पढ़ते रहना, जिससे जिन्नात काबू करने का आखिरी मरहला तुम कामयाब करोगे। जिन्नात तुम्हारे काबू में आ जाएंगे, लेकिन ये तुम्हें मैं पहले बता रहा हूँ, ये काम बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान जा सकती है, और ये काम करने की एक शर्त भी है। जिन्नात खूबसूरत इंसानों के पुजारी होते हैं, इसलिए अपने साथ किसी खूबसूरत बच्चे को ले जाना। बच्चों पर जिन्नात बहुत कम असरअंदाज होते हैं। मेहरुद्दीन को यह ख्याल बहुत पसंद आया।
اس نے اپنے گاؤں میں خوبصورت بچہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے کہیں سے بھی اتنا خوبصورت بچہ نہ ملا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اپنے گھر بیٹھے اسے شمائلہ کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی شیطانی کھوپڑی میں خیال آیا، کیوں نہ میں شمائلہ کو لے جاؤں اپنے ساتھ؟ یہ رات کو سوتی رہے گی میری گود میں اور میں چلا کاٹ لوں گا، میرا کام بھی ہو جائے گا اور شمائلہ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ شمائلہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن رات کے وقت کبھی وہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ پہلی رات تھی جب دادا مہر الدین اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا تھا، لیکن مہر الدین کو یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت ہمیشہ انسان کو رلاتی ہے، وہ بھی بری طرح۔ رات جب سب سکون کی نیند سو گئے تو اس نے پاس سوئی شمائلہ کو اپنی گود میں اٹھایا، دودھ کا فیڈر ساتھ لیا تاکہ شمائلہ جاگے تو اسے پلا کر دوبارہ سلا دے۔ قبرستان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر طرف مٹی کے ڈھیر خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ مہر الدین قبرستان داخل ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد وہ رکا اور اپنے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ شمائلہ کی نیند اس کی خوبصورتی کی طرح بہت پیاری تھی۔ وہ اپنے دادا کی آغوش میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مہر الدین کے منتر بھی مزید تیزی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور شمائلہ اس کی گود سے نکل کر ایک پرانی قبر پر جا گری، جس پر گرتے ہی شمائلہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ فوراً ہی رونا شروع ہو گئی۔ مہر الدین نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ آیا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا چلنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس شدید جھٹکے نے مہر الدین کے اعصاب پر ایسا وار کیا کہ وہ دوبارہ چلے کے نام سے ہی بھاگنے لگے۔ شمائلہ جو بہت خوبصورتی کی مورت تھی، جس کی خوبصورتی کی مثال لوگ دیتے تھے، اس رات پیش آنے والے واقعے کے بعد گمسم سی رہنے لگ گئی۔ ابھی 4 سال عمر کو پہنچی کہ اسے دنیا کے حالات و واقعات کا بخوبی اندازہ ہونے لگ گیا۔ شمائلہ کو نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی، بس زیادہ تر وقت قبرستان میں گزارنے لگی۔ جب گھر والوں کے منع کرنے پر اسے قبرستان جانا نہ چھوڑا تو سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شمائلہ پھر تو کبھی رات کو گھر سے غائب ہوتی، کبھی دن کو غائب ہوتی۔ دادا کو زیادہ فکر رہنے لگی۔ 1-2 دفعہ اس کی نگرانی بھی کرنا چاہی، لیکن کچھ پلے نہ پڑا۔ دادا جی اس کے ساتھ سونے لگے۔ جب رات کو غائب ہوتی تو دادا جی اس کا پیچھا کرتے۔ جب واپس اپنے کمرے میں پہنچے تو وہ اپنے بستر پر پہلے ہی سو رہی ہوتی۔ شمائلہ کا بچپن کبھی قبرستان تو کبھی گھر بس یوں ہی گزر گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ہی وہ گھر سے زیادہ دیر غائب رہنے لگی۔ دادا مہر الدین سوچ میں پڑ گئے کہ آخر میری پوتی کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نہ یہ بتاتی ہے، نہ کچھ کہتی ہے، بس خاموشی کی علامت بن گئی ہے۔ 15 سال تک تو سب نے بچی بچی کہہ کر اسے معاف کر دیا۔ جب 15 سال کی ہوئی تو دادا جی کو زیادہ فکر لاحق ہونے لگی۔ انہوں نے شمائلہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی آخر جاتی کہاں ہے۔ آخر کئی دنوں بعد شمائلہ غائب ہوئی، گھر سے نکلی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ دادا بھی اس کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور پہنچ کر دادا جی درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ شمائلہ سامنے ایک درخت کے پاس کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ درخت کے تنے سے بنے ایک اسٹول پر بیٹھ کر ہوا میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دادا جی کو شمائلہ کی آواز کے ساتھ 2 مزید آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، جو شمائلہ کے ہم عمر لڑکوں کی ہی لگ رہی تھی۔ دادا جی ان آوازوں کو سن تو رہے تھے، لیکن بولنے والے 2 لڑکوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دادا جی نے آگے بڑھ کر شمائلہ کو ان کے نام سے بلایا، جسے سنتے ہی شمائلہ بجائے خوف کھانے کے غصے سے لال پیلی ہونا شروع ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کر دادا جی کا سانس رکنے لگا۔ سامنے شمائلہ جس درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور جیسے کوئی چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی ہو، اور پھر درخت واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شمائلہ بیٹا، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دادا جی نے شمائلہ پر غصہ کرنے کے بجائے پیار سے بلانا چاہا، جس سے شمائلہ کا غصہ کم ہوا اور وہ دادا جی کے ساتھ گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ ابھی دادا پوتی تھوڑی دور ہی پہنچے تھے کہ ان کے نزدیک سے خرگوش گزرا، جو شمائلہ کو بہت خوبصورت لگا۔ وہ خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ دادا جی نے پکڑ لیا اور کہنے لگے، بیٹا رہنے دو، خرگوش بہت تیز ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ شمائلہ کا آج تک یوں کسی نے کام کرنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ شدید غصہ ہوئی اور ایک لمحے میں انسانی حالت کھو کر وہ خرگوش کی جسامت میں چلی گئی۔
जिसे देखकर दादा की सांस अटकने लगी और इनका कलेजा मारे खौफ के मुंह को आने लगा। वो ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। शुमाइला खरगोश बनकर इस खरगोश का पीछा करने लगी और फौरन ही इस तक पहुंच गए। वो खरगोश को पकड़ते ही अपनी असली हालत में आ गई। खरगोश को दोनों कंधों से पकड़कर दादाजी की तरफ मुड़ी। जैसे ही वो मुड़ी, खरगोश के जिस्म में इसने नाखून चुभोना शुरू कर दिए। जैसे नाखून इसके जिस्म में जा रहे थे, खरगोश मछली की तरह तड़पने लगा और इसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर में खरगोश भुने हुए कबाब की तरह इसके हाथ में था, जिसे शुमाइला ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अंदर निगल लिया। ये भयानक मंजर देखकर दादाजी की बोलती ही बंद हो गई। खौफ से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शुमाइला ने उन्हें उठाया और पलक झपकने से पहले ही घर में चारपाई पर डाल दिया। खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जब सब घर वाले दादाजी को उठाने आए तो दादाजी उठे ही नहीं। इनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन बेहोशी की हालत में थे। जब होश आया तो घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? दादा बोल तो रहे थे, लेकिन इनकी आवाज घर वालों को सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे टीवी की आवाज बंद कर दी जाए तो तस्वीर और लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। यही कुछ भी दादा के साथ हुआ। सब घर वालों ने शुमाइला को देखा तो वो भी अपने कमरे में मौजूद थी। मेहरुद्दीन अब अपनी सगी पोती से डरने लग गए। जब भी वो पास से गुजरती, फौरन अपनी आंखें बंद कर लेते और हर वक्त बोलने की कोशिश करते रहते। फिर एक दिन शुमाइला की अम्मी इसको घर से निकलता देखकर इसका पीछा करने लगी। कब्रिस्तान जाकर इसी मखसूस जगह पर वो इन लड़कों से बातें करती अम्मी को दिखाई दी। अम्मी ने फौरन ही शुमाइला को आवाज लगा दी। फिर वही हुआ जो मेहरुद्दीन के साथ हुआ। अम्मी को भी वो लड़के नजर तो नहीं आए, लेकिन पेश आने वाला मंजर ना भूल पाई। इनके सामने ही दरक खुला और इसके अंदर कोई चीज समोई और मुंह बंद हो गया। अम्मी ने करीब आकर शुमाइला का हाथ पकड़ा और इसे घर की तरफ खींचकर ले जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद अम्मी को अपना हाथ भारी लगने लगा, जैसे किसी ने इस पर बोझ डाल दिया हो। अम्मी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो इनका हाथ एक और हाथ में था, जिसकी जिसामत कम से कम इतनी थी कि जितना अम्मी का अपना खुद का कद था। ये खौफनाक मंजर देखकर अम्मी रुक गई और मारे खौफ के इनका रंग सियाह हो गया। इनके सामने दराज कद एक बहुत बड़ा इंसान नुमा भयानक जानवर खड़ा था, जिसके जिस्म पे बेशुमार बाल और नोकीले दांत थे, जिससे इंसान को कच्चा चबाया जाए, जिसकी कम से कम लंबाई 30 फीट के करीब थी। अम्मी को हाथ से पकड़कर दो इस तरह के झटके दिए कि अम्मी पाँव और टांगों से माजूर हो गई और जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। इनकी नजरों के सामने वो भयानक जानवर अपनी भयानक शक्ल से वापस शुमाइला की शक्ल में आ चुका था, जिसे देखते ही अम्मी बेहोश हो गई। शुमाइला ने उन्हें उठाया और फिर आंख झपकते ही घर की चारपाई पर पटक दिया। शुमाइला की अम्मी हमेशा के लिए चारपाई से लग गई, चलने फिरने की बिल्कुल काबिल न रही। दादाजी जो अलग चारपाई पर पड़े थे, अब अकेला शुमाइला का बाप रह गया था, जो अपने घर का ख्याल रखने वाला था। दादाजी ने जब अपनी बहू की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कागज पर लिखकर अपने बेटे को कहा कि शुमाइला को किसी पीर या आमिल के पास ले जाएं। इस पर आसिबी ताकत काबिज हो चुकी है। शुमाइला के वालिद इसे इसी पीर बाबा के पास ले गए, जिससे मेहरुद्दीन यानी शुमाइला के दादाजी जादू सीखते थे और कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटने का कहा था। चिल्ला काटते हुए जब मेहरुद्दीन को किसी आसिबी ताकत ने दायरे से बाहर फेंका तो वहां अब से शुमाइला रह गई थी, जिसकी खूबसूरती देखकर वो आसिबी ताकत शुमाइला पर आशिक हो गई और इसके जिस्म में दाखिल हो गई हमेशा के लिए। पीर बाबा ने अपने इल्म के जरिए ये बताया था कि शुमाइला पर किसी सरकश जिन का कब्जा है, जो इसका आशिक है, इसकी खूबसूरती का आशिक है। पीर बाबा ने जब इस जिन को निकालने के लिए शुमाइला के बाल पकड़े तो उसने पीर बाबा को 2 टुकड़े करके मार दिया। अब बाप को भी अपनी बेटी की असल हकीकत का पता चल चुका था। शुमाइला का बेचारा अकेला बाप अब हर वक्त शुमाइला की मन्नतें करता रहता था कि वो अल्लाह अल्लाह किया करे, नमाज रोजा किया करे, लेकिन शुमाइला के सर पर जूं तक ना रेंगती थी। आखिर शुमाइला के वालिद को मोहल्लेदारों ने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दो, शायद निकाह के बंधन में होने के बाद वो जिन इसका पीछा छोड़ दे। शुमाइला की शादी का जब घर में जिक्र शुरू हुआ तो वो सरकश जिन पागल हो गया। इसने शुमाइला को पहले जितना तंग किया हुआ था, अब मजीद इस पर जुल्म करता कि अगर इसने किसी और से शादी की तो वह इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कई महीने जिन ने शुमाइला को इसी बात पर अजियत दी। आखिर वो जिन एक शर्त पर मान गया। शुमाइला ने इससे वादा किया कि वो शादी जिससे करेगी इससे कोई ताल्लुक कायम नहीं करेगी,
सर्कस जिन ने शुमाइला की ये शर्त मान ली और इसके जिस्म से निकलकर वापस अपने मस्कन की तरफ लौट गया। शुमाइला जिन से पीछा छूटने के बाद थोड़े दिन उदास रही, लेकिन जल्द ही वो खुश रहने लग गई। अपने माँ बाप और दादा की खिदमत करती रही। 1 साल इसी तरह गुजर गया और इर्द गिर्द के लोग भी समझ गए कि शुमाइला अब ठीक हो चुकी है। आखिर एक जगह शुमाइला के वालिद ने अच्छे घर का लड़का देखकर इसकी शादी पक्की कर दी और शादी की तारीख तय पा गई। शुमाइला जिन से बेखबर होकर अपनी जिंदगी की खुशियां जी रही थी, जो शायद इसे नहीं पता था कि चंद लम्हों की मेहमान है। शुमाइला दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। इसका निकाह गुलरेज नामी लड़के से हो गया और रुखसती होने के करीब थी कि वो जिन फिर अपने वादे के मुताबिक शुमाइला के जिस्म में दाखिल हुआ और इसके साथ ही रुखसत हो गया। शादी की पहली रात गुलरेज का घर किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ चमकती लाइट्स दिलनशी मंजर पेश कर रही थी। शुमाइला को कार से उतारा गया तो उसका चेहरा परेशानी से जर्द पड़ चुका था। इसे पता चल गया था कि एक दफा फिर सर्कशियन इसकी गुलामी में चली गई है। गुलरेज के घर वालों ने चंद रसूमात के बाद शुमाइला को गुलरेज के सजाए गए कमरे में घूंघट में बिठा दिया। शुमाइला के जिस्म पर कपकपी तारी थी। शुमाइला ने हर दुआ मांगी इस जिन से निजात के लिए, लेकिन जिन अपना वादा नहीं भूला था। शुमाइला तो अपना वादा भुलाकर जिंदगी की खुशियों में मगन हो गई थी। गुलरेज कमरे में दाखिल हुआ तो शुमाइला बिस्तर पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। गुलरेज इसके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर करीब बैठने के बाद इसने शुमाइला की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। अभी हाथ शुमाइला के करीब पहुंचा ही नहीं था कि शुमाइला उछलकर बेड से नीचे उतर गई। गुलरेज ये सब देखकर थोड़ा सहम गया। शुमाइला, क्या हुआ आपको? गुलरेज बेड से उठकर वापस इसके करीब जाते हुए सवाल करता है और एक बार फिर शुमाइला इसे अपने आप से दूर करती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ गुलरेज, कमरे से चले जाओ, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। शुमाइला की आंखों में तैरते आंसू गुलरेज को अपने आप से दूर जाने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन वो मोहे भी क्या जो अपने महबूब को रोते बिलखते छोड़ जाए मुसीबत में। गुलरेज एक दफा फिर इसके करीब जाने लगता है, लेकिन इस दफा शुमाइला खुद पर काबू ना रख सकी और एक भयानक जिन का रूप धार गई, जिसकी खौफनाक शक्ल से गुलरेज खौफ के मारे थर थर कांपने लग गया। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आओ, अब इसकी सजा तुमको मिलेगी, अपनी मौत से चुकाओगे। ये कहते ही इस भयानक जिन ने अपने दोनों हाथों के नाखून गुलरेज के गले में डालकर इसका गला फाड़ दिया, जिससे एक लम्हे में इसकी रूह परवास कर गई। शुमाइला को एक दफा फिर जिंदगी की रौनकों से दूर कर दिया गया। इसके खूनी रिश्तेदारों समेत एक शौहर को भी इस सर्कस जिन ने अपनी हवस का निशाना बनाया। शुमाइला को दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर इसका चेहरा बुरी तरह जलाकर गर्दन टेढ़ी करके हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला गया, ताकि शुमाइला के करीब जिंदगी भर कोई ना आ सके। शुमाइला अब भी अपने बेजान वजूद के साथ अपने घर में दबकी पड़ी रहती है। कई साल हो गए इसे गांव वालों ने शादी की रात के बाद ना देखा था, लेकिन इसके करीबी लोग कहते हैं कि ये सब इसके नसीब में था और ये सवाल इसके चेहरे पर आया था, आखिर मेरा कसूर क्या था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली।